जी बच्चों, तो आज हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज न्यूमेरिकल नंबर 23 की, जिसमें सबसे पहले हम स्टेटमेंट को समझेंगे और फिर उसके बाद हम उसके सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। तो बच्चों, हमारे पास स्टेटमेंट है कि कैलकुलेट द मैथ हमने कैलकुलेट करना है। 10⁻20 मोलिक्यूल्स हमें दे दिए गए हैं ऑफ ईच ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। तो 10⁻20 मॉलिक्यूल्स हमें दी गए हैं इन तीन गैसेस के और हमने इनका मैथ कैलकुलेट करना है। ये तो हो गया हमारे पास पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे से कहता है व्हाट विल हैपेंस टू द मैसेज ऑफ दिस गैस। अब इन गैसेस के जो हम कैलकुलेट करेंगे मैथ, उन पे कहता है क्या इफेक्ट होगा व्हेन टेम्परेचर ऑफ दिस गैस इज इंक्रीज्ड। अगर इस टेम्परेचर हम इस गैस का बढ़ा दें 100 डिग्री सेल्सियस कर दें और प्रेशर हम कर दें इसका 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, तो आप बताएं कि इन गैसेस पे क्या इफेक्ट होगा इनके मैसेज के ऊपर। तो स्टेटमेंट से हमें पता चला कि हमें तीन गैसेस दी गई हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, और हमें कहा जाता है कि आप इन तीनों गैसेस के 10⁻20 मॉलिक्यूल्स आपको दे दिए गए हैं, आप इनका मैथ फाइंड करके दो। जब हम मैथ इसका फाइंड कर लेते हैं तो हमारे से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम इन गैस का जो हमने मैथ मालूम किया है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, अगर हम इसका टेम्परेचर स्टैंडर्ड टेम्परेचर से बढ़ा दें, गैसेस के लिए 0 डिग्री सेल्सियस हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है, अगर हम उसको 100 डिग्री सेल्सियस कर दें या हम प्रेशर को 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी कर दें, मतलब डिक्रीज कर दें, तो आप बताओ तो क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे पास इन गैस के। सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमारे पास हाइड्रोजन गैस है जिसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें दिए गए हैं 10⁻20 और मास ऑफ हाइड्रोजन हमने कैलकुलेट करना है। तो हम जानते हैं कि हमारे पास 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन अगर हो, मतलब एक मोल अगर हमारे पास हाइड्रोजन गैस का हो तो उसका मैस होता है 2 ग्राम। तो अगर हमारे पास इतने नहीं बल्कि 10⁻20 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन हो तो फिर हमारे पास क्या होगा इसका मैस। तो ये निकालने के लिए हम 2 को डिवाइड करा देंगे एवोगैड्रो नंबर से और मल्टीप्लाई करा देंगे 10⁻20 से, तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे पास मैस ऑफ हाइड्रोजन गैस क्या होगा। तो हमारे पास इसका आंसर आता है 3.322 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 ग्राम। तो इस एक से आपने ये देखा कि सबसे पहले हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखेंगे जो हमें अवेलेबल है 10⁻20। हाइड्रोजन का मैस हमने कैलकुलेट करना है, उसको हम कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले बताते हैं कि अगर हमारे पास हाइड्रोजन गैस का एक मोल हो, एक मोल में आप जानते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23, तो उस गैस का मैस हमारे पास कितना होगा 2 ग्राम। लेकिन हम निकालना चाह रहे हैं 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल गैस का मैस नहीं, बल्कि हमने निकालना है 10⁻20 मॉलिक्यूल्स का हाइड्रोजन का मैस। तो हम क्या करेंगे, एवोगैड्रो नंबर से इसको डिवाइड कर देंगे और 10⁻20 मॉलिक्यूल से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरह अगर आपको इसका ये पार्ट समझ आ गया है तो आप इसका नेक्स्ट पार्ट जो सा है वो खुद से पहले ट्राई करें और फिर उसके बाद आप अपने आंसर को मैच करें कि क्या आपको प्रीवियस जो मैंने समझाया है उसकी समझ आ गई है। सेम उसी तरह देखें, हम अगर ऑक्सीजन गैस की बात करें तो ऑक्सीजन गैस के भी हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं 10⁻20। मैस ऑफ ऑक्सीजन हमने जो सा कैलकुलेट करना है। उसके बाद फिर वही बात कि अगर हमारे पास एक मोल ऑक्सीजन, मतलब कि एवोगैड्रो नंबर होंगे एक मोल किसी भी गैस का अगर हो, तो आप जानते हैं कि उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन अगर हो तो इसका मैस होता है 32 ग्राम। एटॉमिक मैस आप जानते हैं ऑक्सीजन का 32 ग्राम है। और अगर हम 10⁻20 मॉलिक्यूल लेना चाह रहे हैं
इसका मैस निकालना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एवोगैड्रो नंबर को इससे डिवाइड कर देंगे और 10⁻20 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों हमारे पास इसका आंसर आएगा 5.315 मल्टीप्लाई 10⁻³ ग्राम। तो ये आपके पास सेम उसी तरह का था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फॉर CO2 गैस। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात करें तो बच्चों इसके भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमें 10⁻20 दिए गए हैं। इसका मैस हमने कैलकुलेट करना है और हमें पता है कि अगर 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हमारे पास हों CO2 के, तो उसका मैस होता है 44 ग्राम। क्योंकि आप जानते हो कार्बन का एटॉमिक मैस 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 ऑक्सीजन है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो ये हमारे पास बनता है 44 ग्राम। तो ये हमारे पास हो गया। लेकिन हमने 10⁻22 मॉलिक्यूल्स का जो सा है मैस फाइंड करना है, इसीलिए हम क्या करते हैं 44 को डिवाइड करा देते हैं एवोगैड्रो नंबर से और फिर मल्टीप्लाई करा देते हैं 10⁻20 से। तो हमारे पास बच्चों इसका आंसर आता है 7.3084 मल्टीप्लाई 10⁻³ ग्राम। जी तो नेक्स्ट हमारे पास उसने इसी ही न्यूमेरिकल में हमसे पूछा था कि अगर हम इस गैसेस का मैस अपने टेम्परेचर बढ़ा दें और प्रेशर को अगर हम कम कर दें तो बताएं इसका क्या इफेक्ट होगा। तो बच्चों हमारे पास जो मैस होता है ना, उस पे टेम्परेचर और प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। तो यहां पे हमने यही लिखा है द मैस ऑफ एनी गैस इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो टेम्परेचर देयर इज नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज और प्रेशर डिक्रीज ऑन मैस। तो आपने लास्ट में ये आंसर भी उसको देना है कि जो मैस है किसी भी गैस का, उस पे टेम्परेचर और प्रेशर इफेक्ट नहीं करता। इसी वजह से अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस कर देंगे और प्रेशर को अगर हम 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी कर देंगे, तो हमारे पास कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा इन 3 गैसेस के मैस पे, वो सेम ही रहेंगे। तो अगर आपने मेरा चैनल केमिस्ट्री लर्न विद बाबर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके।